Good morning, students. Today we will discuss about protected cultivation. Protected cultivation क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करें, ठीक है। With the globalization of market, shrinking land and climate change, the protected cultivation of high value crop has emerged as the single most important technology for ensuring high productivity, improved quality and profitable land. तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है, ठीक है। ये एक टेक्निक है जहाँ पे क्या होता है कि जो माइक्रो क्लाइमेट होता है प्लांट का, एक होता है मैक्रो क्लाइमेट जो पूरा मतलब पूरे एरिया का होगा कि इस क्लाइमेट में क्रॉप को हम लगाते हैं, और माइक्रो क्लाइमेट कौन सा होता है जो अराउंड द प्लांट होगा, ठीक है, या नियर बाय द प्लांट होगा, हम बोल सकते हैं। तो जो माइक्रो क्लाइमेट होता है प्लांट का, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं फुली, पार्शली और मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सकें क्रॉप को फ्रॉम एडवर्स वेदर या एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इंश्योर्स कंजर्वेशन ऑफ soil moisture, efficient use of energy, mainly solar radiation, ठीक है। पोटेंशियल क्रॉप्स फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो हम लगाते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर। मेनली वेजिटेबल क्रॉप्स लगाई जाती हैं, फ्लावर क्रॉप्स लगाई जाती हैं और नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी लगाई जाती है वो भी वेजिटेबल्स की, फ्लावर्स की। और वेजिटेबल क्रॉप्स कौन कौन सी लगाई जाती हैं, लाइक टमाटो, कैप्सिकम, कुकुम्बर, फ्रेंच बीन, कैबेज, चिलीज, चिलीज में हाँ सारी आ जाएंगी, स्पिनच, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा। और फ्लावर्स में लाइक रोज, जरबेरा, कार्नेशन, वो वाली वेजिटेबल क्रॉप्स लगाई जाती हैं जिनका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट रहता है, ठीक है, और वो हाई वैल्यू क्रॉप्स होती हैं और जिनको हम ऑफ सीजन में भी ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुकुम्बर्स लग रहे हैं, कुकुम्बर्स हार्वेस्टिंग हो रही है कुकुम्बर की, ये मेन सीजन है कुकुम्बर का। और कुकुम्बर हो गया, कैप्सिकम हो गया, टमेटोज, ये मेन सीजन है इन सभी का। लेकिन क्या है कि हम विंटर सीजन में भी इनको कंज्यूम करते हैं। कैसे कंज्यूम करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। तो विंटर सीजन में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं प्रॉपर, जो प्लांट को जितनी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को उतनी हम रिक्वायरमेंट उसकी पार्शली और फुली फुलफिल करते हैं ताकि तब के टाइम भी हम वेजिटेबल प्रोडक्शन कर सकें, इनकी ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन कर सकें। नेक्स्ट है नीड फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। क्या जरूरत है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की, हम क्यों करें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। ओपन फील्ड में भी तो फार्मर्स अच्छा ग्रो कर पाते हैं, लेकिन क्या है कि ओपन फील्ड में हम ज्यादातर ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते हैं फॉर फार्मिंग। फर्स्टली कि हायर यील्ड होती है। अगर मान लो टमाटो की 50 टू 60 क्विंटल पर हेक्टेयर है ओपन फील्ड में, तो ग्रीन हाउस में कितनी होगी या पॉली हाउस में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में कितनी होती है, अराउंड 150 क्विंटल पर हेक्टेयर। आधी से ज्यादा मीन्स डबल हो जाती है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। क्यों डबल हो जाती है, क्योंकि अगर हम ओपन फील्ड में किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं तो जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, नेचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अफेक्ट करती है क्रॉप पे, है ना। हमें नहीं पता लगता कि कभी कब रेन आ जाए, जब हम हार्वेस्टिंग करनी है तब के टाइम अगर रेन आ जाए तो क्या है, हमारी जो यील्ड है वो लॉस हो जाती है
है ना, तो क्योंकि फ्रूट जो खराब हो जाता है। लेकिन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में क्या है, ये सारी जो एडवर्स कंडीशंस हैं, नेचुरल एडवर्स कंडीशंस हैं, उनको हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी वहां पे रेन नहीं होती, या कोई भी जैसे फ्रॉस्ट कंडीशंस आ जाती हैं, वो नहीं वहां पे होती। ठीक है, इसी वजह से हायर यील्ड होती है। और ईयर राउंड कल्टीवेशन की हम, जैसे पहले ही मैंने एग्जांपल दी कि अभी हम कुकुम्बर कैप्सिकम को कंज्यूम कर रहे हैं और विंटर सीजन में भी करेंगे, तो क्या है कि ईयर राउंड ऑफ सीजन प्रोडक्शन और ईयर राउंड कल्टीवेशन भी इसको बोल सकते हैं। क्वालिटी अच्छी रहती है, ऑफ सीजन प्रोडक्शन हो गया, और जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड रूरल यूथ। जो रूरल यूथ है, जो एजुकेटेड रूरल यूथ है, क्योंकि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या है कि स्किल्ड फार्मर्स ही इसको अच्छे से चला सकते हैं, या उनको पहले सीखना पड़ेगा। जो फार्मर्स हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं, है ना, उनको पहले थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि कैसे ग्रीन हाउस में, पॉली हाउसेस में जो चीजें हैं उनको मैनेज कर रहा है। लेकिन जो एजुकेटेड फार्मर होगा, एजुकेटेड यूथ है, उसको इजी रहता है इन सारी चीजों को करने के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। मोर ओवर, अगर रूरल एरियाज की बात करें तो जो वेजिटेबल्स हैं उनकी पिकिंग करनी होती है, हार्वेस्टिंग करनी होती है, वो फीमेल्स करती है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हम करते हैं फॉर अदर पीपल्स। लीस्ट पेस्टिसाइड रेजिड्यू, डिजीजेस और पेस्ट का अटैक यहाँ पे बहुत कम होता है। ठीक है, जब अटैक ही नहीं होगा, डिजीज इंसिडेंस ही नहीं होगा, देन तो क्रॉप को हम पेस्टिसाइड, क्रॉप में पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, फंजीसाइड यूज नहीं करेंगे। कंट्रोल्ड पॉलिनेशन, कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनमें हमने सीड प्रोडक्शन करना होता है ना, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स लाइक कॉलीफ्लावर, कैबेज, इनमें क्या है कि हमने, ये जो क्रॉप्स है वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, इनका जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो 1600 मीटर होता है, कि 1600 मीटर के अराउंड एरिया में वो क्रॉप नहीं लगी होनी चाहिए। तो क्या है, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोडक्शन करनी। तो क्या है कि हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर प्रोडक्ट ये करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो इंडिया में कितना एरिया में करते हैं, 25 हेक्टेयर में प्रोडक्शन की जाती है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की। प्रिंसिपल क्या है ग्रीन हाउस का, कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कौन से प्रिंसिपल के बेस पे चलती है। प्रिंसिपल क्या है कि सनरेज आती हैं, ठीक है, शॉर्ट वेव्स आएंगी, इंफ्रारेड रेज आती हैं। वो क्या है, जो इंफ्रारेड रेज हैं वो पास नहीं करती ग्लास को, वो ऊपर ही रहती हैं। ठीक है, जो सन शॉर्ट वेव्स है, रेड और ब्लू लाइट होगी, वो ट्रैप करेंगी लेकिन वापस नहीं जाती। ठीक है, वो ट्रैप तो कर जाती हैं लेकिन वापस नहीं जाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीट होती है, हीटिंग सिस्टम होता है, हीट ज्यादा होती है। उसकी वजह से क्या है कि जो इनर पोर्शन होगा ग्रीन हाउस का, वो क्या होगा, वहां पे क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू ओपन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है मेन इंपॉर्टेंट जो ग्रीन हाउस में कंपोनेंट है, बोल सकते हैं हम कि ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑलवेज डिपेंड करती है कि सनलाइट पे, कि किस दिशा से सनलाइट आ रही है। साइट ऑफ सिलेक्शन में ये इंपॉर्टेंट रहता है कि किस साइट में हम ग्रीन हाउस लगाएंगे। ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में जो ग्रीन हाउसेज है वो लगाए जाते हैं, ताकि कंटिन्यूस शेडिंग है जो वो अवॉइड कर सके। ठीक है, ऐसे ग्रीन हाउस होते हैं। फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है कि नर्सरी लगी हुई है, सेकंड पिक्चर में क्या है, मिस्टिंग हो रही है। मिस्टिंग होती है, जैसे हम इसको
स्प्रिंकलर इरिगेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये थर्ड पिक्चर में दिखा रखा है, ये ड्रिपर है। ड्रिपर से क्या होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आता है, जिसको ड्रिप इरिगेशन भी बोला जाता है। ये देखो टोमेटो और कुकुम्बर की सीडलिंग्स हैं। ये नर्सरी जो प्रो ट्री है उसमें सीडलिंग्स लगा रखी हैं, और जो मीडिया है वो कौन सा यूज किया गया है, कोकोपीट मीडिया यूज किया गया है। देखो आप देख रहे हो कि इसमें सॉइल नहीं है, जो लास्ट वाली पिक्चर है कि इसमें सॉइल नहीं है। कौन सा मीडिया यूज किया गया है, कोकोपीट होगी, परलाइट होगी, वर्माकोलाइट होगा, नीम केक होगा, वर्मी कंपोस्ट यूज किया होगा। देखो ये डिफरेंस दिखा रखा है कि ओपन फील्ड में और ग्रीन हाउस शेड नेट हाउस में। ओपन फील्ड में क्या है कि ऑलवेज डवार्फ वैरायटीज हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो शेड नेट हाउस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में क्या है कि हम इनडिटर्मिनेट वैरायटीज यूज की जाती हैं, और जिनका जो फ्रूट साइज है वो भी अच्छा होता है, और नंबर ऑफ फ्रूट्स भी ज्यादा आते हैं पर ब्रांच, और एक्सटेंड होता है यहाँ पे ग्रोइंग सीजन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउसेस। Greenhouses are classified into two types on their basis of shape and size. शेप और साइज के बेसिस पे दो तरह के ग्रीन हाउसेस होते हैं। फर्स्ट है अटैच्ड और सेकंड है फ्री स्टैंडिंग। अटैच्ड होगा जो किसी दीवार के साथ, किसी बिल्डिंग के साथ सपोर्ट लगा के बनाया हो। जैसे फर्स्ट है लीन टू टाइप, ये ग्रीन हाउस है जो क्या है कि या तो हम घर की दीवार के साथ या किसी बिल्डिंग की दीवार के साथ सपोर्ट लेके उसको बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है कि हम इजीली जो हमारे पास स्पेस बची होती है घर में उसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, और क्या है कि इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि इसको मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, और मोर ओवर क्या है कि हम साइड वॉल के साथ लगाते हैं इसको, तो शेडिंग ज्यादा होती है वहां पे। ठीक है, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती प्लांट को। इवन स्पैन में क्या होता है, इनकी वन ग्लेब होती है कि अटैच की जाती है अदर बिल्डिंग के साथ, जैसे ये। ठीक है, विंडो माउंटेड में क्या है कि विंडोज, जैसे यहाँ पे तो क्या है कि प्रॉपर हम थोड़ा सा बना लेते हैं इसको। विंडो माउंटेन में क्या है, जैसे नेम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि इसमें विंडोज लगी होती हैं, और इसको हम साउथ और ईस्ट साउथ साइड में लगाते हैं घर के। नेक्स्ट है फ्री स्टैंडिंग और डिटैच्ड। फ्री स्टैंडिंग क्या होता है, जैसे आपने जनरली देखा होगा जिसको किसी सपोर्ट की, मतलब जैसे लाइक किसी बिल्डिंग के सपोर्ट की या वॉल की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वहां पे आर्क खुद ही बना के स्ट्रक्चर बना के फ्रेम बना होता है, और प्रॉपरली वो ही रन करता है। कमर्शियल लेवल पर यही जो स्ट्रक्चर्स है वो यूज किए जाते हैं। जो कवरिंग मटेरियल होगा वो कैसा होना चाहिए ग्रीन हाउस का, ठीक है, उसमें यूवी फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, एंटी फॉग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, पीई स्ट्रिप फॉर इंसुलेशन, इंसेक्ट प्रूफ नेट होना चाहिए, कूलिंग सिस्टम प्रॉपर लगा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फैन, एयर मिक्सर्स और सेंसर्स। मोस्ट important component of greenhouse is fertigation और drip irrigation। ड्रिप इरिगेशन एंड फर्टिगेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्रीन हाउस का, क्योंकि जो इरिगेशन है ग्रीन हाउसेस में, पॉली हाउसेस में, वो हम किसके थ्रू देते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू ही दी जाती है ऑलवेज। या समाओ कि हम फॉगर्स यूज कर लेते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर सकते। मेनली हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ही यूज करते हैं। फर्टिगेशन सिस्टम की फर्टिगेशन क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर विथ वाटर। ठीक है, या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ जब हम
फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं उसको हम फर्टिगेशन बोलते हैं। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो लिक्विड में हम यूज करते हैं, ठीक है, लिक्विड फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम सेपरेटली, टैंक होता है, दो टैंक लगे होते हैं, एक वाटर टैंक होता है, एक फर्टिलाइजर टैंक होता है। फर्टिलाइजर टैंक में हम उसको मिक्स कर लेते हैं पानी के साथ और अप्लाई करते हैं फील्ड में या जो हमारा एरिया होगा वहां, और सप्लाई होता है थ्रू ड्रिपर्स। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाउस। एडवांटेजेस क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ ग्रोइंग सीजन, हम मैनिपुलेट करते हैं ग्रोइंग सीजन को। प्रोडक्शन जो वॉल्यूम है वो इंक्रीजेस हो जाता है मोर देन 10 to 12 टाइम्स देन नॉर्मल प्रोडक्शन। ईयर राउंड प्रोडक्शन होती है ऑफ मोस्ट डिजायर्ड क्रॉप, और ऑफ सीजन प्रोडक्शन भी हम बोल सकते हैं। लेस अटैक ऑफ डिजीज एंड पेस्ट, suitable for hardening of tissue culture plants, or suitable for nursery and growing of nursery and saplings. Latest technologies can be incorporated to get maximum benefits. Disadvantages क्या है? Mainly दो problems आती हैं disadvantages में, कि पहली की इनिशियल कॉस्ट है जो हाई रहती है, ठीक है, कि जो स्मॉल स्केल फार्मर है तो वो पहले इसीलिए ही नहीं इसको अपनाता क्योंकि उसको लगता है कि इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, इसीलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बनी हुई है, सब्सिडी मिलती है फार्मर को अगर वो लगाता है तो। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है, जो मेन प्रॉब्लम है वो कौन सी है? कि नॉलेज नहीं होती, जैसे वेरियस फैक्टर्स लाइक कंट्रोल कैसे करना है क्लाइमेट को इनसाइड द ग्रीन हाउस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्लाइमेट रहता है इन द ग्रीन हाउस, है ना। तो क्योंकि हम प्लांट कैसे लगाते हैं कि जो क्लाइमेट है उसको मैनिपुलेट कर लेना या उसको चेंज कर लेना थोड़ा सा। विंटर सीजन में हम समर सीजन का क्लाइमेट कैसे क्रिएट करेंगे? तो जो ट्रेडिशनल फार्मर्स होते हैं या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज के साथ जो फार्मर काम करते हैं उनके लिए ये काफी मुश्किल काम रहता है। इसीलिए जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो जो यंगर यूथ है ना, उनके लिए इजी होता है इसको मैनेज करना। ये इसका नेशनल इंस्टीट्यूट है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का, वहां से क्या है कि प्रॉपर नॉलेज मिलेगी आपको किसकी, ये इसकी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की। ये था सारा ग्रीन हाउस के बारे में। और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर सारे ही आ जाते हैं, ग्रीन हाउस भी आता है, शेड नेट हाउस भी आता है, और पॉली हाउस भी आता है। और नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउसेस, पॉली हाउसेस और नेट, शेड नेट, और कौन कौन सा क्लैडिंग मटेरियल हम यूज करते हैं वो सारे नेक्स्ट क्लासेस में हम